हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखने के जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज। हमारा होने वाला है 3.6 प्रश्न संख्या 1 का 7वां भाग यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं और देखेंगे बिल्कुल आसानी के साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। देखो एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना बेहद ही मजेदार होते हैं, या यूं बोलो कि हर क्वेश्चन एक यूनिकनेस होता है, हर एक क्वेश्चन में एक नयापन होता है और इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल नयापन है। कुछ कॉन्सेप्ट पीछे लगने वाले, कुछ जो अभी लगने वाले उसको हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन को देख लेते हैं। दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्लियरली तुमको दिख रहा होगा दो इक्वेशंस है। इक्वेशन एक है 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, 15/x प्लस वाई और -5/x माइनस वाई बराबर 2 दिया है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास है। कैसे कर सकते हैं इससे सॉल्व, आओ हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बात करेंगे हल के बारे में। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन है जो कि क्या हमारा 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर एक बात बता दो क्लियरली हमको, यहाँ से तब जाके हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 10/x प्लस वाई, ऐसा हमारा लिखा हुआ है, इसको इस तरह से तुम लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो 10 × 1/x प्लस वाई, ऐसा तुम लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। फिर 10 को 1 से गुना करेंगे फिर तो वही हो जाना है। अब यहाँ से समझो एक बात को, क्या समझना है। अगर हम 1/x प्लस वाई के जगह पर मान लो u रख दें, इसके पूरे बदले में अगर u रख दे तो हमारा ये जो बनेगा ये बन जाएगा हमारा 10u। अब यही बात जो है ना हमको दोनों पार्ट यानी दोनों पदों के साथ करना है समीकरण के, हमारा सॉल्यूशन यहाँ से बिल्कुल आसान होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपने को मान लेना है। क्या मानना है, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं u और देन हम मान लेते हैं 1/x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं v। ये मान लिया हमने, यहां तक तो तुमको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब क्या करना है अपने को, समीकरण नंबर 1 से लिखना है। यहाँ से समीकरण 1 से लिखो। क्या करना है, देखो समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है 10/x प्लस वाई प्लस में 2/x माइनस वाई बराबर में 4 है। ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ से क्या करना है, जो हमने यहाँ पर काम किया यही काम करना है। यहाँ से इसको लिख सकते हैं 10 × 1/x प्लस वाई प्लस 2 × 1/x माइनस वाई बराबर का 4। ये हमको 4 इस प्रकार से लिख लेना है। अब समझो, अभी हमने क्या माना है 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर भी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10 का 10 रखेंगे, 1/x प्लस वाई की जगह पर अपने को रख देना है u। तो यहाँ से रखा हमने u, प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 का 2 लिख लो, 1/x माइनस वाई बराबर क्या लिखना है, v लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे v बराबर में हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 4। ठीक है, अब यहाँ से एक काम और कर लो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 पंचे 10, 5u प्लस v बराबर आ जाएगा 4। अब यहाँ से अगर हम लिखना चाहे तो लिखेंगे 5u प्लस v और ये 2 इसके नीचे में आ जाएगा, तो ये काट दो यहीं से, 2 दूनी 4, तो ये हमारा 2 निकल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, यही काम हमको इक्वेशन 2 के साथ भी करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर में है हमारे पास माइनस का 2। ये है, बिल्कुल है। अब करना क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है जी। इसको लिख सकते हैं हम 15 × 1/x प्लस वाई, इसको ये लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 5 × 1/x माइनस का वाई, इसको ये लिख सकते हैं बराबर में 2। अब यहाँ से लिखने के बाद ना इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखने के बाद कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि 15 को 1 से गुना करो तो फिर 15 हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 को 1 से गुना करो ऊपर में फिर 5 चला आएगा। अब देखो हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x प्लस वाई बराबर u और साथ ही माना था 1/x माइनस वाई बराबर v। तो ये लिखेंगे 5v यानी 15u माइनस का 5v बराबर में माइनस का 2। अब बताओ ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब अपने को करना क्या है, सिंपली समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। देखो बिल्कुल आसान सा है, थोड़ा सा स्टेप को फॉलो करते चलो, बिल्कुल आसान से
आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है 5u प्लस v बराबर में 2 और समीकरण 4 है हमारे पास 15u माइनस 5v बराबर माइनस का 2। अब देखो यहाँ से ना ही u का जो गुणांक है दोनों समीकरणों में वो इक्वल है, ना ही जो v का गुणांक है दोनों समीकरणों में वो इक्वल है। तो हमको किसी एक का गुणांक इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम u का गुणांक इक्वल करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पहले समीकरण में जो u का गुणांक है जो कि कितना है 5 है, वो दूसरे समीकरण में गुना कर लेना है, और दूसरे समीकरण में जो u का गुणांक है जो कि 15 है, ये पहले समीकरण में गुना कर लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा काम करो और बिल्कुल आसान हो जाएगा यहाँ से हमारा क्वेश्चन। देखो क्या करना है, यहाँ से देख लो आगे, ये गुना करो यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास 5 15 पच्चे 75 ना, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 15 पच्चे 75u प्लस का हो जाएगा 15v बराबर 15 दूना 30, ये हो जाएगा 15 पच्चे 75u माइनस 25v बराबर हो जाएगा 5 दूनी माइनस का 10। यहाँ से क्लियरली क्या देख पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो, अगर हम यहाँ से अब u का गुणांक क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब u का गुणांक जब इक्वल हो गया तो हमको u को एलिमिनेट करना है, u को हटाना है, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो u को हटाना है। यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, इसके लिए हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा समीकरण 3 में से 4 को। तो सब्सट्रैक्ट मतलब घटाने के लिए नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हमने चेंज कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 40v बराबर, ये हो जाएगा हमारा 40, यानी कि v का जो वैल्यू तुमको निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, v का वैल्यू कितना निकल के आ गया तुम्हारा, v का वैल्यू निकल के आ गया तुम्हारा यहाँ पर 1। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है, समीकरण थर्ड में v का मान रख देना है। समीकरण थर्ड है क्या हमारे पास, समीकरण थर्ड है 5u प्लस v बराबर में 2। अब हमने 5u का 5u रखना है, प्लस v का मान निकाला है हमने 1 बराबर में 2। तो यहाँ से देखो ये 5u का 5u हो जाएगा, 1 को इस तरफ लाएंगे तो ये होगा 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5u बराबर 1, यानी कि u का वैल्यू हमको निकल के आ रहा है 1/5। ठीक है, तो u का वैल्यू हमको यहाँ से निकल के आ गया 1/5। अब हमने माना क्या था, यहाँ से देखो, हमने माना था कि 1/x प्लस y बराबर माना था हमने u, ये माना था हमने। तो 1/x प्लस y और u का मान हमने कितना निकाला है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5। कोना कोनी गुना करो तो ये होगा x प्लस y को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, और 1 को 5 से गुना करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। इसी तरह से हम देख लेते हैं इधर, साथ ही क्या माना था हमने 1/x माइनस वाई बराबर माना था हमने क्या v, और 1/x माइनस वाई और v का मान हमने निकाला है 1। कोना कोनी फिर गुना करोगी, x माइनस वाई को 1 से करो तो x माइनस वाई हो जाएगा, 1 को 1 से करो तो यहाँ पर क्या होगा 1 से 1 से करो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आ गया हमारा 6। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब समीकरण 5 और 6 को सॉल्व करो, इस तरह से कर सकते हो। तो लिखेंगे समीकरण 5 और 6 से, देखो 5 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5, और 6 नंबर समीकरण है x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर 1। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x और x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 1 6। यहाँ से तुम्हारे पास x बराबर निकल के आ जाएगा 6/2, यानी कि x बराबर तुम्हारा आ गया 3। अब यदि तुम x का मान रख दो समीकरण किसी में 5 या 6 में से किसी में, तो यहाँ पर समीकरण 5 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो 5 क्या हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5 है, ये हो जाएगा हमारा x का मान यहाँ पर हमने निकाला है 3 प्लस वाई बराबर 5 आ गया। अब 3 को अगर उठा के इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 3 बराबर में ये हमारा निकल गया 2। तो y का मान यहाँ से कितना आ गया, y का मान आ गया 2।